निकालना पड़ेगा या राशि। ठीक है, आपको पता है जो अंतर आएगा वो बहुत छोटी संख्या आएगी। ठीक है, और जो आपका राशि आएगी, धनराशि मूलधन आएगा, वो आपका बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि ये बड़ा बड़ा मान आएगा। तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, जहां पर बड़ा बोला जाएगा यानी कि राशि बोला जाएगा वहां पर 100 का 2 बार गुणा करना है। ठीक है, 2 बार गुणा करना है। और जहां पर छोटा बोला जाएगा वहां पर रेट का 2 बार गुणा करना है, 2 बार। ठीक है, दो चीजें ही करना है बस। अब इसको अप्लाई करेंगे फिर देखेंगे आपको समझ में क्या आया। देखिएगा यहां पर लिखा क्या है, पहले तो ये समझ लें। अंतर दिया है तो अंतर में ये कितना है, 9 7.2। ठीक है, ये 9 दशमलव कितना दिया हुआ है, 97.2 बटा में ये क्या है, अंतर है। तो हमें क्या करना है, ये 9% रेट है ना, ये रेट हमारा छोटा मान होगा, तो हमें क्या करना है, 2 बार 9 से भाग कर देना है। ठीक है, हमसे राशि पूछी है, देखो धनराशि पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम इसको बनाएंगे अच्छे से। देखो यहां पर लिखेंगे अच्छे से 97.2 गुणे में हमने क्या बोला था कि धनराशि पूछा जाएगा तो बड़े वाले मतलब 100 से गुणा करना है 2 बार। तो जो दूसरा वाला वैल्यू होगा रेट, उसको 9 से 2 बार भाग कर देना है। ठीक है, मतलब हमें एक चीज तो याद रख लेना है इस क्वेश्चन में कि या तो हमें 100 से 2 बार गुणा करना है या भाग करना है, या रेट का गुणा करना है या भाग करना है। ठीक है, दोनों में से एक कोई सा भी होगा। अगर 100 ऊपर है तो नीचे रेट वाला आएगा, नीचे अगर 100 होता तो ऊपर रेट वाला आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये गुणा में नीचे 10 आ जाएगा, एक 10 से एक 0 कट जाएगा। ठीक, 9 से 9 एकम 9, 9 से इसे भाग करेंगे, 9 एकम 9 0, 9 8 72। फिर 9 से बात करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18। ठीक है, अब ये 12 बचा, तो 12 में हमें क्या 100 और कितना मतलब 1000 से गुणा और करना है, तो हम 12 के आगे 3 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यह धनराशि आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष तक तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आप कर रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन सेकंड पर अप्लाई करते हैं, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन का मतलब क्या है, राशि पूछी गई है, हमारा अंतर कितना दिया है, 10 रुपए। ठीक है, हमसे राशि पूछी है, मूलधन पूछा है, तो हमें क्या करना है, 2 बार 100 से गुणा कर देना है। बटा में हमें क्या आएगा, जो रेट दिया है उसे 2 बार लिख देना। ठीक है, जो रेट दिया है उसे 2 बार लिख देना, नीचे भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 20, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और इसके आगे 3 0 हो जाएंगे, 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप और तरीके से भी काट सकते हैं, जैसे अगर आप काटना चाहे 10 तो ऊपर था ही, अगर धनराशि पूछी है तो 100 से 2 बार गुणा कर देना है, और रेट जो दिया होगा उससे भाग कर देना है 2 बार, 2 गुणा मतलब 5 गुणा 5 से, तो 5 का गुणा 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ऊपर करेंगे अब गुणा कर देंगे, 4000 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 2 वर्ष का आपको समझ में आ रहा है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा अच्छा बेटर से बेटर बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखा है 23,465 रुपए का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में घुमाया गया है, कोई बच्चा बोलेगा तो यहाँ पर तो सिर्फ दूसरे वर्ष का बोला गया है। ठीक है ना, कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ तो सिर्फ दूसरे वर्ष का बोला है, दोनों वर्ष का नहीं बोला है। तो आपको पता है ना कि पहले वर्ष में जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो अंतर जो आएगा वो दूसरे वर्ष से ही निकल कर आएगा, एक वर्ष तक तो पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो बस अब आपको क्या है, हमें दिया है राशि 23,465। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, देखिएगा यहाँ पर अंतर पूछा है, अंतर का मतलब छोटी वैल्यू पूछा है। छोटी वैल्यू का मतलब क्या है, जो रेट दिया है हमें 2 बार लिख देना, 7.5 गुणे में 7.5, बटा में क्या करेंगे, तो हमें 100 गुणे 100 से भाग करना पड़ेगा। बस यही तो करते हैं। यहाँ 7.5 से हम पॉइंट हटाएंगे, 10 आ जाएगा, यहाँ 7.5 से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, और 25 दिया 75 हो जाएगा, तो यहाँ 25 चौके 100 हो जाएगा। और कोई कुछ करेगा बताइए। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये आपका 10 और 10 तो 100 रहेगा ही रहेगा। हम यहाँ क्या करते हैं, 4 और 4 कितना गुणा होकर 16 आ जाएगा, तो हम इस 16 से भाग कर देंगे इस वाली संख्या में। कर दें क्या, बोलिए जल्दी, सभी लोग बताएं, कर दें क्या आंसर, इसमें सीधा भाग करेंगे। देखो
यहाँ 4 चौके 16 से हम भाग करें, 16 एकम 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 7 बचेगा, 7 4 74, ठीक है। 16 चौके 64 हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 106 हो जाएगा, ठीक है। 16 छक्का 96 हो जाएगा, फिर 10 बनेगा, फिर 105 होगा, 16 छक्का 96 बनेगा, फिर ये 9 बचेगा, 9, ठीक है, 9 बनेगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा, फिर एक 16 पंचे 80, ठीक है। इस तरीके से लगभग इतना तो आ रहा है, ठीक है। और जब आप इन सभी का इसमें क्या करेंगे, देखो ऐसे 80 नहीं होगा, 16 छक्का 96 हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें पॉइंट लगा देंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा, फिर 10 बनेगा, 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96, 4 16 दूना 32, 16 पंचे 80, ठीक है, इतना बनेगा। अगर ये काट देंगे, अगर 2 दशमलव यहाँ पर ये 100 नीचे और है 10 और, तो ये हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है ये 14 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 14.665625, और गुणा में कितना, 3 और 3 त्रिका 9, मतलब इसका गुणा करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको इसका गुणा करते हैं तो लगभग ये मान लेते हैं, लगभग ये 15 तो है नहीं, ठीक है। तो हम इसे 15 मान के देख लेते हैं लगभग अप्रोक्स में, तो ये 15 है, 15 और 9 का गुणा करेंगे तो 15 9 में 135 हो जाता है, ठीक है। तो ये हल्का थोड़ा सा ज्यादा है 135 मान, तो इससे थोड़ा सा कम मान कौन सा है, देखिएगा 66 और 73 में जमीन आसमान का फर्क है, 147 में भी है, तो ये 132 वाला ही लगभग आंसर होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन आप इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो और भी कम समय में कर सकते हैं, कैसे देखिएगा। यहाँ पर आप करना क्या था, सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने 23,465 तो लिखा ही है, गुणे में 7.5, गुणे में 7.5 दो बार लिखा, बटा में जब 2 बार ऊपर लिखा तो ये हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। कि आप क्या करना है, देखो यहाँ पर ये 2 बार 2 और 2 4 दशमलव बाद, अगर मतलब ये नीचे 10,000 है, 100 2 बार लिखा है, तो हम ऊपर अगर इस वाली संख्या को चेक करें तो पीछे से दशमलव लगाना चाहें तो ये 3 के बाद दशमलव लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं कि नहीं। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, सॉरी, दोबारा से लिख देते हैं, नंबर गलत तो लिख गया है, 23,465 लिखा था ये, ठीक है। गुणे में ये 7.5, 7.5, और बटा में क्या है 100, यहाँ पर क्या है 100, गुणे में 100, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको बेहतरीन चीज सिखाई जाएगी। देखो यहाँ पर ये 4 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर पहली वाली संख्या में 2.3 लिख दिया जाएगा, यहाँ पर ये दशमलव लगा देंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए ये वाला पूरा वैल्यू नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये देखो आपको पता है ना कि दशमलव के बाद अगर कोई चीज 5 होती है, 5 से ज्यादा होती है तो हम अंक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो हम एक काम करेंगे, इसे 2 ही मानेंगे, ठीक है। इसे 7.5 है, इसको हम क्या मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, ठीक है। और 7.5 है तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, ठीक है। तो हम ये थोड़ा अप्रोक्स बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 होता है या 5 से ज्यादा होता है तो अगले वाले में एक जोड़ देते हैं, तो लगभग हमारा जो आएगा, ठीक है। तो ये कितना 128 बनेगा गुणा, तो आपका 128 के आसपास कौन सा विकल्प है, आपका 132 ही विकल्प ऐसा है कि जो आपका 128 के आसपास है, ठीक है। 147 ज्यादा हो जाएगा बहुत, और ये तो दोनों बहुत कम ही हो जाएंगे, तो इस प्रकार आंसर 132 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो अब क्या है, आपने एक टाइप तो सीख लिया है कि इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को और लिख कर दिखाते हैं सॉल्व करके। 2 वर्ष में कितना अंतर, कितना है 240 है। हमसे पूछा क्या, धनराशि पूछी है, मतलब 100 गुणे 100 हमें करना है इसमें, और जो रेट होगी उससे भाग करना है, बस 2 बार, यही पूछा है ना। देखो 8 एकम 8, 8 से 8 दिया 24, और ये 0, ठीक है। 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 से 25 100 के 100, 2 एकम 2, 2 से 15, ठीक है। 15 गुणे 25 गुणे 100 करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना कितना 15 गुणे में 25 गुणे में 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बात सही है ना। तो ये 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, और 2 0, यानी कि 37,500 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपने इतने सारे तरीके कर लिए, मतलब इस तरीके से आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि आपको आंसर आसानी से आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको एक अलग मेथड बताना चाहते हैं, वो आपका, ठीक है, ये हमारा रेशियो मेथड। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 वर्ष लिखा होगा, ठीक है, 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए जो हमारा जो
अनुपात बनेगा वो 2:1 बनेगा। ठीक, 3 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि जिस वर्ष का होगा उससे स्टार्ट करना है और 1 पर अंत कर देना है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर 3 वर्ष का लिखेंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम 1 लिखेंगे अंत में। ये आपको पैटर्न समझना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं। यहाँ पर आपको 2 वर्ष का लिखना था तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 लिखेंगे। अगर आपसे 3 वर्ष का बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, 3 लिखेंगे, फिर आपको इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 3, और लास्ट में अपना 1 लिखना ही है। ठीक है, तो ये कितना लिख दिया, 1। मतलब जो पहला है ये हमारा लास्ट रहेगा। ठीक है, पहला हमारा जो वर्ष रहेगा उसका ही रहेगा और लास्ट में 1 रहेगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा स्पेस से लिख लेते हैं, इसको 3 और 1। अब हम अगर 4 वर्ष का पूछें आपसे तो 4 वर्ष में 4 से तो स्टार्ट ही करना है। ये 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 6, तो यहाँ लिखना है। फिर ये 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 4, तो यहाँ पर 4 लिखना है। फिर आपका लास्ट में 1 रहेगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न क्या समझना है, अगर 2 वर्ष का है तो 2 से स्टार्ट करना है, लास्ट 1 पर करना है। 3 से स्टार्ट है तो 3 से शुरुआत करना है 3 वर्ष का और लास्ट 1 पर करना है। अगर 4 वर्ष पर स्टार्ट है तो 4 से स्टार्ट करना है, 4 वर्ष का है, और लास्ट पे 1 करना है। ठीक है, बाकी का ये कैसे जोड़कर आ जाते हैं, आपको वैल्यू पता है ना। अगर आपसे 5 वर्ष का पूछा जाता तो आप कैसे करते, यहाँ 5 वर्ष लिख लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ 5 हो जाता। ठीक है, फिर 4 और 6 मिलाकर 10 हो जाता, फिर 4 और 6 मिलाकर ये 10 फिर हो जाता, फिर 4 और 1 5 हो जाता, और फिर लास्ट में 1 लिखा जाता। ठीक है, तो अभी हम 5 वर्ष तक नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन हमने नहीं लिया नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिएगा पैटर्न इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल में आपको 4 वर्ष तक बताए जा रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ये आपको जो अनुपात है आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, अब हम सीधा आपसे पूछेंगे तो डायरेक्ट आपको बता लेना है। अब ये थोड़ा मिटा रहे हैं हम इसको। ठीक है, जैसे आपसे 2 वर्ष का पूछा जाए तो आपका अनुपात होगा 2 और 1। 3 वर्ष का पूछा जाएगा तो होगा 3 3 1। 4 वर्ष का पूछा जाएगा तो 4 6 4 1, 4 6 4 1। ठीक है, चलिए अब इन क्वेश्चन को अप्लाई करें। अब देखो, सबसे पहले हम 2 वर्ष पर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, 2 लिखना है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या हमारा, 2 और 1। अब हमें क्या करना है, जो परसेंटेज है, परसेंटेज की फ्रैक्शन चेंज करनी है। ठीक है, परसेंटेज की फ्रैक्शन चेंज करनी है। चलिए, ऐसे तो हम सभी क्वेश्चनों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने 2 वर्ष तक तो देख ही लिया है। यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके सीधा 3 और 4 का देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 आपका लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमसे लिखा है क्वेश्चन में। आप एक काम करिएगा, देखो ये जो 2 वर्ष वाला है ना, आप करके देख लीजिएगा इस मेथड से। ठीक, अब यहाँ पर ये 3 वर्ष वाला जल्दी से करके देखेंगे। 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है 3 वर्ष वाला, 3 वर्ष के लिए जो आपका अनुपात होता है वो क्या होता है, 3 3 1 होता है कि नहीं होता है। फिर इसके बाद आपको काम क्या करना है, जो आपका रेट परसेंट दिया है 10%, इसकी हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। आपने कई बार किया होगा। अगर आपका ये 1/x के रूप में है, ये आपका किस रूप में है, 1/x के रूप में है, तो आपको क्या करना है, जो आपका 5,000 दिया है ना, चलिए देखो यहाँ पर ये 5,000 लिखा है, तो 5,000 का सबसे पहले 1/10 निकालें। 1/10 निकालेंगे तो 1 0 कट जाएगा, यानी कि पहले के नीचे हम क्या लिख देंगे, 500 लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका जो 500 आ गया है, इसका भी हमें क्या निकालना है, 1/10, यानी कि जो 500 आया है आपका, उसका भी 1/10 निकाल कर देखिए तो 1 0 फिर हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, देखिएगा, फिर आपको क्या करना है, इस 50 का फिर एक बार कर देना है। तो 50 जो आया है, 50 का फिर 1/10 करेंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। अब देखिएगा, अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा तो आपको पहली लाइन पूरा काट देना है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाती है, यानी कि ये साधारण ब्याज को दर्शाती है। ठीक है, और टोटल पूरा CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो ये जो बीच का होता है वो हमारा CI/SI का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। 50 दिया कितना होगा, 150, 150 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर,
अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो योग होगा कितना होगा 155। 155 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो एक बार आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत। चलिए इसी तरीके का अगला क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करें क्या? ठीक है, चलिए समझ लीजिए। जैसे किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। ठीक है, 620 होगा। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेनी है। अब यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले मूलधन को अपना बना लेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, अगर 3 वर्ष है तो मूलधन को हम मान लेंगे 3 घात करेंगे 10 का, तो कितना मान लेते हैं? 1000 हमारा मूलधन है। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए जो हमारा अनुपात होता है वो क्या होता है? 3 3 और 1, 3 3 1 होता है ना, 3 3 और 1 होता है। ठीक है, 3 3 1 सॉरी। अब एक बात बताइए, अगर 1000 का आप 1/10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब उसका भी अगर 1/10 करेंगे, जैसे आपका ये 10 हट गया, अब 100 का भी अगर आप 1/10 करेंगे तो 1 0 फिर हट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 10 बना है, इसके बाद भी इस 1/10 करेंगे इसका, तो 1 0 से 0 फिर कट गया, मतलब 1 बना। ठीक है, अब हमसे CI/SI का अंतर पूछा है, तो ये वाला चीज़ तो SI को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हटा देंगे। तो 10 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 30 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 सॉरी 1 एकम 1 बनेगा। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा? CI/SI का अंतर। तो ये कितना है? 31। अब देखिएगा, यहीं से तो क्वेश्चन पैटर्न समझना है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया था देखिएगा, यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देते हैं। 620 जो है आपका, ये आपका SI का अंतर है, CI/SI का अंतर। लेकिन हमारा क्वेश्चन में SI/CI का अंतर 31 बना है, तो 31 से तो हमें भाग देना था। गुणा कितने का करना है? जितना हमने मूलधन माना था। मूलधन को हमने कितना माना था? प्रिंसिपल 1000 मान लिया था ना। जो आपका ये x होता है ना, इसकी पावर लिख देते हैं, जो वर्ष दिया होता है, तो वही हमारा मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें 1000 से गुणा करना था बस। 31 दूना 62 हो जाएगा, 2 बार 0 मतलब 2 और 0। अब 20 का 1000 में गुणा करेंगे तो ये कितना? 20,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 20,000। एक सेकेंड दोबारा से अच्छे से चेक कर लीजिए। 1000 हमने मान लिया है। ठीक है, 20 बार गया, अब 2 के आगे 4 0। ठीक है, हाँ सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। तो 20,000 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? अब ये क्या है, इस वजह से हम बता रहे हैं इस टाइप से। इसको भी कई तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि ये 4 वर्ष का निकालने में इससे आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिया हमने 3 वर्ष का। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंटेज देखेंगे। सबसे पहले 5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहले तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20 होती है। ठीक है, अब हमारा मूलधन कितना है? 8,000 है। अब देखिएगा यहाँ से मूलधन अगर 8,000 है तो सबसे पहले 3 वर्ष का रेशियो देखेंगे कितना होता है। 3 होता है, 3 होता है, 1 होता है, यही बताया था ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 8,000 दिया है, 8,000 पर हम क्या करेंगे? 1/20 निकालेंगे। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 400। तो इस वाले के नीचे लिखेंगे 400। 400 का भी कितना करना है? 1/20। दूसरी बार में क्या करेंगे, जो 400 आया था उसका भी 1/20 करेंगे। तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे, ये 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 20। फिर यहाँ पर करेंगे, जो आपका 20 आया है, 20 का भी 1/20 करें, तो अब 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना बनेगा? 1। तो 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें गुणा करना है, तो 40। देखो ये पहला वाले का तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा SI साधारण ब्याज को दर्शाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए, अगर इन तीनों दोनों का गुणा करें, 20 और 3 का 20 या 60 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। हम दोनों का बात करें तो ये कितना बनेगा? 61। 61 जो आता है वो क्या होता है? CI/SI का अंतर। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा है आपको ये मेथड भी समझ में आ रहा होगा। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपके लिए जो चौथा वर्ष है ना, इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे चौथे वर्ष का। देखिएगा इस तरीके से, इसी पैटर्न पर आधारित होगा। 1,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहला काम है हमारा, जो रेट दिया है उसका फ्रैक्शन ज्ञात करना। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा,
जो आपका 4 वर्ष का साधारण ब्याज का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 4:6:4:1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा मूलधन कितना है 1000, तो 1000 पर अगर हम करेंगे 1/10 तो हमारा 1 0 हट जाएगा, यानी कि बनेगा कितना 100 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा 100 आया उसके बाद हम दोबारा से इस पर 1/10 निकालेंगे तो 1 0 फिर हट जाएगा, ये कितना बनेगा 10, तो दूसरी जगह 10 आ जाएगा। फिर इसका 1/10 करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसका 1/10 करेंगे तो ये 0.1 आएगा। देखो यही होता है ना। अब आप अच्छे से परसेंटेज निकाल रहे होंगे। अब देखिएगा पहला जो चीज़ दर्शाएगा वो हमारा साधारण ब्याज को दर्शाएगा, ये तो हमें चाहिए नहीं, CISI का अंतर चाहिए। तो हम 6 और 10 का गुणा करेंगे, 6 10 60 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 0.1 में करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे 0.1। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा 60 और 4 64 तो हो गया है, 64 वाला विकल्प यही है। लेकिन हम अगर पूरा जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 64.1। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। इसी तरीके से आपने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष सभी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन अब आपको एक ट्रिक और बताते हैं जो आपका 3 वर्ष के लिए पूछा जा सकता है। कंफ्यूज मत होना, बस बार बार अपनी ट्रिकों को लिख लेना है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था पिछला, ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन। अगर आपसे 3 वर्ष का CI और SI के बीच डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसको एक अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो 5% है, 5% की जो फ्रैक्शन बनेगी पहले तो आपको उसको याद रखना है। फ्रैक्शन क्या आएगी, देखो जो यहाँ पर 5% दिया है इसका जो फ्रैक्शन बनेगी 5% की फ्रैक्शन 1/20 बनती है, ठीक है। तो इसे हम क्या मानते हैं 1/x के रूप में मानेंगे अगर, तो याद रखना जो आपका 3x + 1 होगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका CISI का अंतर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर x³ होगा वो आपका क्या होगा, जो आपका x³ होगा वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा या मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर हम यहाँ से x को लिया जाए यहाँ पर 20, तो यहाँ पर इसमें x में पहले वाले में फिट किया जाए तो x की जगह यहाँ पर देखो 3 गुणे में 20 + 1, तो 3 20 3 60 1 61, 61 क्या हो जाएगा हमारा CISI का अंतर। अगर यहाँ पर 20 रखें तो 20 का घन कितना होगा, ये बनेगा 8000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन। अब ये दोनों आपके यूनिट के बराबर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, हमारे पास दिया है 8000 रुपये चक्रवृद्धि मूलधन दिया है। तो 8000 रुपये अगर मूलधन दिया है हमें, तो हमें 8000 से भाग करना पड़ेगा जो हमारा आया है मूलधन का यूनिट। और हमें CISI का अंतर पूछा है, 61 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। 8000 से 8000 कट जाएगा तो हमारा 61 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, मतलब करने के तो कई सारे तरीके हैं, ये आसान है। सबसे पहले क्या करना होता है, 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना, 3 गुना लिखा है ना यहाँ पर, तो 3 गुना क्या करना है हमें, सबसे पहले 3 लिखना है, उसमें से 1 कम कर देना, बटा में पहला समय कितना है 6, ठीक है। याद रखना सबसे पहले क्या किया, गुना में 1 कम, बटा में समय। फिर लिखा है गुना 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना है तो उसमें से फिर 1 कम, बटा में दूसरा समय, दूसरे समय को T लिख लेते हैं, बस इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 3 में से 1 गया 2 बनेगा, 2 बटा में 6 बराबर 8 में से 1 गया कितना बनेगा 7 बटा में T, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब क्रॉस गुणा करेंगे अगर इस तरीके से, तो जो टाइम का जो बनेगा मान, टाइम का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, T बराबर 7 तिया 21, तो 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो आपको इस तरीके से बनाना है जब भी आपका 2 गुने पर आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5 की साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समय पूछा है तो भी आपको ऐसे ही निकालना है। जितना गुना दिया है ना, गुना 2 गुना लिखा है, 2 गुना लिखेंगे, देखिएगा 2 गुना लिखेंगे माइनस 1 कम कर देंगे, 2 गुना बटा में, मतलब 2 में से 1 कम, बटा में रेट लिखेंगे 12.5, गुणा लगा देंगे 100, बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे या 10 बढ़ा देंगे सीधे, ठीक है। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो हमने क्या देखा, जो 2 में से 1 घटाया 1 बना, गुणे में 4 दूना 8, तो 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 वर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बन जाएगा अगर परसेंट में गुना पर आधारित है तब।
एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए करवाई गई थी। अब इसमें चाहे ये पूछा जाए, अवधि पूछा जाए, चाहे दर दर पूछा जाए, दोनों ही समान हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो रेट है और टाइम है दोनों को बराबर है, हम एक्स मान लें। और आपका जो फॉर्मूला है पी गुणे में आर गुणे में टी बराबर एस आई इंटू में 100, इसे हम मानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है 9/4 ये साधारण ब्याज है। इसका मतलब क्या है, ये 9/4 लिखा है ना, यहाँ पर हम साइड में लिख दें 9/4 साधारण ब्याज होता है। तो नीचे का जो वैल्यू है इसे हम पी लिखेंगे, पी का वैल्यू 4 है। ऊपर वाला जो है एस आई है, एस आई कितना है 9। बस इसको लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो पी की जगह 4 हो जाएगा, आर की जगह आपका एक्स हो जाएगा, टी की जगह भी एक्स हो जाएगा, और एस आई की जगह आपका 9 और 100 साथ में लिखा था। तो 4 से 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने एक्स का एक्स में गुणा किया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। 25 का 9 में गुणा करेंगे 225 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 15 ही तो आएगा, 15 का वर्ग है ये। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब आप इसमें अवधि समय पूछे तो भी 15 होगा, रेट पूछे तो भी 15 होगा। नेक्स्ट 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उधार ली गई राशि पर एक्स वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। एक्स ज्ञात करें। देखिएगा इसी तरीके से बनाना है। देखिएगा रेट कितना है 6%, तो आर का मान है 6। ठीक है, मूलधन का 1/3 है क्या, साधारण ब्याज। तो हमने देखा जो ब्याज है ऐसा ही है, वो कितना है ऊपर। देखिएगा 1/3 में क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है, 1 होगा। तो पी जो होगा मूलधन क्या है 3 नीचे वाला है। तो हमसे पूछा क्या है राशि एक्स वर्ष में, मतलब टाइम पूछा है। तो पी गुणे में आर गुणे में टी बराबर में एस आई इंटू में 100। तो पी का वैल्यू है वो 3 है, रेट का आपका वैल्यू कितना दिया है वो 6, टाइम हमसे पूछा है। एस आई कितना है आपका 1 गुणा में, अच्छा ये क्या है, यहाँ पर गलती से मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ ऊपर गुणा था। ठीक है, और 1 गुणा में 100। हम क्या करेंगे 6 18 और टाइम बराबर क्या लिखेंगे, पहले 2 से इसे काट दें, 2 3 6, 2 से इसे काट देंगे 50। तो अगर हम टाइम का मान निकालेंगे टी बराबर, तो देखो ये 50 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन 3 और 3 का गुणा 9 नीचे आ जाएगा। 50/9 को क्या करेंगे हम, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 5 से इस पर लगेगा 5 ऊपर बटा में 9, तो 5 सही 5/9% ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, आपको बताना है क्योंकि ये आपका रिवीजन है सिर्फ। इस क्वेश्चन में लिखा है कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। दिखेगा ये भी आसान है। हम सबसे पहले क्या समझें कि इसमें जो रेट दिया है वो 8% है, जो आपका मूलधन है, मूलधन कितना है 8,750 है। अब आपका जो एसआई है, एसआई कितना है देखिएगा, एसआई बोला है कि 8,750 है ना, उसका कितना है 6/25, तो 6/25 निकाल दें इसका। तो इसे निकालेंगे, देखो 25 का इसे 5 से डिवाइड करें, 5 में 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 3 37, 5 सत्ते 37, 5 सत्ते 35, 2 25, 5 25 0 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 25, 5 25 और 0। तो हमने देखा जो ऐसा ही आएगा हमारा 350 में 6 को गुणा करने पर आएगा, तो 0 6 पंचे 30, 36 18 और 3 21, मतलब 2100 हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो जल्दी से अब निकाल के देखेंगे कितने समय लगेगा। तो वही हमारा फॉर्मूला है पी गुणे में आर गुणे में टी एस आई गुणे में 100, ये बराबर हो जाएगा। तो मूलधन कितना था हमारा 8,750। ठीक है, 8,750 गुणे में रेट कितना है आपका, रेट कितना है 8%, टाइम आपसे पूछा है, तो एस आई कितना है आपका 2100 और गुणे में 100। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और इससे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 25, 5 25। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसे फिर 25 से भाग कर लेते हैं। अच्छा 25 सत्ते 175 हो जाएगा,
25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 25 अट्ठे 200 और ये 10 बना 100, 25 चौके 100। यहाँ फिर 7 है, 7 एकम 7, यहाँ 7 से 12 सते 84। ठीक है, तो अब हमने देखा टाइम बराबर क्या हो गया हमारा टी बराबर, पहले अभी और काटेंगे इसे। देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि टाइम का जो मान है आपका आ जाएगा 3। 3 आपका राइट आंसर है। दिखेगा ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं, क्या है, आपको इस अगर ये मूलधन का 6/25 बोला है ना, तो इस मूलधन का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं होता है, आप सीधा इसी से ही सॉल्व कर दिया जी आंसर आ जाएगा। जैसे 8 का अपने रेट माना है 8%, मूलधन जो है आपका कितना होता है, ये नीचे वाला 25 होता है, वो आपका एसआई जो है वो कितना है 6। आप इसी से सिर्फ लगा कर देखिएगा तब भी आंसर आ जाएगा। पी गुणे में आर गुणे में पी गुणे में आर गुणे में टी बराबर में एस आई गुणे में 100 कर देंगे। देखो पी का वैल्यू कितना है 25, आर का वैल्यू कितना है हमारा 8 गुणे में टी हमसे पूछा है, एस आई कितना है हमारा 6 गुणे में 100। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो देखिए टाइम बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। देखो तब भी आपका 3 वर्ष ही आया है। तो याद रखिएगा अगर आपका इस तरीके से बटे वाला मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया जाए, साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात, तो इसमें जो वैल्यू दिखी है ना, लिखी है ना, कोई भी वैल्यू हो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो याद रखना है कि सबसे पहले आपको एन का पता करना है कि एन कितना है आपका 10 है। ठीक है,